प्यारे बच्चों, इस वीडियो में प्लस टू क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी के एक्सरसाइज 13.1 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड। अ डाई इज थ्रोन 3 times and E 4 appears on the third toss, F 6 and 5 appears respectively on first 2 tosses। देखिए, अगर हम सैंपल स्पेस की बात करें तो ये हमारे पास 6 × 6 × 6 कितने केस बनेंगे? 216। 1 1 1 देन 1 1 2 एंड सो ऑन, यहाँ से लेके 6 6 एंड 6 लास्ट हमारा ये बनेगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस इज दिस इज 216। ठीक है, इसके बाद ई जो है हमारा 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टोस पे, मीन्स यहाँ पे थर्ड टोस पे। तो इसका अगर हम बात करें, ये क्या क्या बनेगा हमारा? 1 1 4, यहाँ पे ये बन जाएगा। एंड देन 1 2 4, 1 वाले सारे हो गए हमारे 1 1 से लेके 1 6 4। उसके बाद 2 1 4, 2 2 4 से लेके 2 6 4 तक बनेंगे। 6 ये हो गए, 6 ये हो गए। फिर हमारे स्टार्ट होंगे 3 1 4 से लेके 3 6 4 तक, 6 ये हो जाएंगे। ऐसे ही 4 1 4 4 2 4 से लेके 4 6 4 तक हो जाएंगे। 6 6 बनेंगे सभी लाइन में। 5 6 4 5 1 4 से लेके 5 1 4 5 2 4 से 5 6 4 एंड देन लास्ट में 6 1 4 से लेके 6 6 4 तक। तो एक लाइन में 6 बनेंगे। 6 × 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई हमारे पास कितने बन गए? 36। एफ में हमारे पास क्या है? 6 and 5 अपीयर्स रिस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। ये कैप्चर हो गए पहले 6 5, पहले उस पर, देन क्या बनेगा? 1 6 5 2 6 5 3 6 5 4 6 5 5 एंड 6 5 6। दिस इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ की अगर हम बात करें तो ये कितने बन रहे हैं हमारे? 6 बन रहे हैं। ई इंटरसेक्शन एफ, कंडीशन ई इंटरसेक्शन एफ, यहाँ पे तो सिर्फ यही रहेगा जिसमें थर्ड टॉस पे 4 है। तो ये हमारे पास बन गया 6 5 4 वाला। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड, दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ में सिर्फ एक है एंड एफ में हमारे पास कितने हैं? 6 हैं। सो 1/6 इज योर आंसर हो गया। अभी नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड। मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर। फैमिली पिक्चर के लिए लाइनअप है तो 3 पोजीशन है, कैसे कैसे भरी जा सकती है? देखिए, मदर फादर एंड सन को हम इनका सैंपल स्पेस बनाना चाहते हैं। सपोज मदर स्टार्टिंग में हो एम एफ एस, यही बन सकता है। एम स्टार्टिंग में लेके एस एफ, सन एंड फादर। इसके बाद फादर को स्टार्टिंग में लेके एम एस एंड फादर एस एम, ये भी हो सकता है। और हो सकता है कि सन स्टार्टिंग में आ जाए एम एफ एंड एस एफ एम। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस। अब ई जो है हमारे पास सन ऑन वन एंड, सन ऑन वन एंड एम एफ एस एफ एम एस एफ एम एस एंड देन एस एम एफ एंड एस एफ एम सॉरी, सन ऑन वन एंड देर आर 4। एफ हमारे पास क्या है? फादर इन मिडल, तो फादर मिडल में एम एफ एस एंड एस एफ एम, दो ही हैं हमारे पास। फादर यहाँ पे है और यहाँ पे मिडल में, बाकी नहीं है। अब ई इंटरसेक्शन एफ, व्हाट इज ई इंटरसेक्शन एफ? यहाँ पे इन दोनों में यही कॉमन है, एम एफ एस एंड एस एफ एम। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज गिवन, when f is given, that means number of elements in E intersection f and number of elements in f. So यहाँ पे हमारे पास 2 हैं।
और एफ में भी हमारे पास 2 है, सो 2 से 2 कैंसिल होके 1 इसकी क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी आ गई। आसान सा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ब्लैक एंड ए रेड डाइस आर रोल्ड, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9 गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन ए 5। पहले ब्लैक और फिर रेड, तो पहला जो नंबर होगा वो ब्लैक का होगा, दूसरा जो नंबर होगा वो रेड का होगा। अगर मैं सैंपल स्पेस की बात करूं, सैंपल स्पेस हमारे पास जो बनेगा 1 1 1 2 इससे लेके हमारे पास लास्ट में 6 6 तक बनेगा। यहाँ पे पहला ब्लैक को है, दूसरा रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9। सो ई मैंने मान लिया सम ग्रेटर देन 9, सम ग्रेटर देन 9। तो यहाँ पे सम जो बनता है वो 12 तक बनता है, तो 9 सम 10 लेना हमने, 11 लेना या फिर 12 लेना है। तो इसके जो एलिमेंट्स बनेंगे सम ग्रेटर देन 9, सबसे पहले 4 6 10 बना, 10 का और क्या क्या बन सकता है, 5 5 एंड 6 4। 11 की अगर हम बात करें 4 7 में नहीं बनेगा, 5 6 6 5 बन गया, एंड 12 का जो बनेगा 6 6, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की मैं बात करूं तो ये मेरे पास 3 एंड 3 6 6 अपॉन 36, क्योंकि टोटल हमारे पास यहाँ पे कितने हैं 36, दैट इज 1 अपॉन 6 हो गया। सम ग्रेटर देन 9, 9 में 10 11 एंड 12, 10 का ये हो गया 3 हो गए, 11 के 2 ही बनते हैं और 12 का 1 ही बनता है। इसके बाद एफ, एफ हमने क्या लिया, गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्टेड इन ए 5, ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5, मतलब ब्लैक हमारे पास स्टार्टिंग में है, स्टार्टिंग वाला क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6। इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करूं मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दैट इज आल्सो 6 अपॉन 36 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 हो गया। इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, पहले ई इंटरसेक्शन एफ के एलिमेंट्स निकाल लेते हैं हम। ई इंटरसेक्शन एफ, ये हमारे पास एलिमेंट इन दोनों में कॉमन क्या है, 4 वाला नहीं है, 5 5 है, 5 5 हो गया, एंड देन 5 6 5 6, सो 2 ही बने हमारे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 2 अपॉन 36 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 18। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम greater than 9 when black die resulted in 5, that is probability of E intersection F divided by probability of F। E intersection F हमारा कितना आ रहा है 1 अपॉन 18 एंड व्हेन F हमारे पास कितना प्रोबेबिलिटी 1 अपॉन 6, कैंसिल करेंगे कितना हो गया 1 अपॉन 3 इज योर आंसर। सेकेंड पार्ट हमारे पास एस तो यही हो गया, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8। तो मैं अगर ई मान लेता हूं सम इज 8, सम इज 8, तो हमारे पास सम 8 की 2 6 बना, इसके बाद 3 5 बना, 4 4 होंगे, 5 3 होगा, एंड देन 6 2 होगा। सम 8 का हमारे पास सिर्फ यही है, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई is 1 2 3 4 5 अपॉन 36 हमारी प्रोबेबिलिटी बन गई। एफ हमारा क्या है, गिवन दैट रेड डाई रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4, रेड डाई रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4, यहाँ पे रेड डाई पे नंबर हमारा लेस देन 4 होगा। तो कौन सा होगा भाई, इसमें सैंपल स्पेस में 1 1 1 2 1 3 से लेके 1 6 तक करें, ये हमारे पास हो गए रिजल्टेड इन लेस देन 4, सो 1 1 1 2 1 3। इसके बाद क्या बन जाएगा 2 1 2 2 2 3, देन
3 1 3 2 3 3 4 1 4 2 4 3, हम रेड आई की बात कर रहे हैं, एंड 5 1 5 2 5 3 6 1 6 2 and 6 3. देर आर टोटल 18 एलिमेंट्स इसमें हो गया. प्रोबेबिलिटी ऑफ F 18/36 विच इज इक्वल टू 1/2. E इंटरसेक्शन F, इन दोनों में क्या कॉमन है? 2 6 यहाँ पे नहीं, क्योंकि हमारा 4 से ज़्यादा. 5 भी नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता. 5 3 यस, दिस इज 5 3 एंड देन 6 2. 5 3 6 2. There are only 2. So probability of E intersection F 2/36, that is 1/18. Now what probability of E when F is given? Probability of E intersection F divided by probability of F. E intersection F हमारा कितना बन रहा है? 1/18. probability of F कितना है? 1/2. So कैंसिल होके हमारे पास कितना आ रहा है? 1/9 is your आंसर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं.